नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त संभल में बवाल मचा हुआ है और तमाम तरीके के आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस वालों का कहना है कि जिस तरीके से बवाल हुआ उसे कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि एसटीएफ के साथ भी काम कर चुके हैं, एसटीएफ के फाउंडर मेंबर में से एक रही हैं। उनसे ही समझेंगे इस पूरे मामले को, पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, बाहर से क्या कुछ नजर आ रहा है, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज पर आपका। बहुत धन्यवाद एनएफ न्यूज पे आपने बुलाया, शुक्रिया आपका। सर, संभल मस्जिद में जिस तरीके से सर्वे का आदेश आया कोर्ट का, उसके बाद सर्वे हो भी गया, लेकिन फिर जब अब पिछले 1-2 दिन से बवाल जो मचा हुआ है, उस बवाल के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? आपने ऐसे कई घटनाक्रम देखे होंगे अपने कार्यकाल में। बवाल के पीछे सुनियोजित साजिश है कोई, या फिर हो गया तो हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हो गया तो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल, देखिए एक बात तो आप खुद समझिए कि कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने आदेश किया, कोर्ट ने एक पूरा कमीशन भेजा, कमीशन आ गया, उसने सारी अपनी जो भी उसको कोर्ट से निर्देश थे, उसने अपने आदेश निर्देश का पालन किया, सर्वे पूरा हो गया। अगले दिन फिर कुछ थोड़ी बहुत बातें जो रह गई होंगी, उसके लिए फिर वही लोग, वही सेम सेट ऑफ ऑफिसर्स वहां गए। लेकिन अचानक 1000-2000 आदमी, अचानक 10-20-25 ट्रॉली पत्थर, अचानक डीसीएम में भरे हुए पत्थर, अचानक भांति भांति के औजार, अचानक फायरिंग। ऐसा अचानक तो होता नहीं जी। भीड़ इकट्ठा, मतलब अचानक सब गलियों से निकले और बस पुलिस, जिसको कहते हैं ना कि एकदम से तीन कर्तव्य मूड हो गई। इतनी भीड़ का जो हमारे यहाँ एसओपी है कि भाई पहले उनको सावधान किया जाता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है, फिर नहीं मानते हैं हल्का बल प्रयोग किया जाता है, तब भी नहीं मानते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और तब भी ऐसा लगता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक लाइफ का नुकसान है, तब कहीं जाकर आगे की कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगर आप देखिए जो फायरिंग की उसमें जो जिन बंदूकों को दिखाया जा रहा है, एक बहुत मोटे बैरल की बंदूक दो बार दिखाई जा रही है। वो बेसिकली आंसू गैस फेंकने वाली टीयर गैस गन बोलते हैं उसे, वो टीयर गैस गन थी। तो वो अचानक सब कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल साफ है, सुनियोजित है। एक दिन पहले क्यों नहीं हुआ? फोर्स उतनी जितनी पहले दिन थी उतनी दूसरी दिन है। जिस दिन सर्वे हुआ, किसी को विरोध करना था तो सर्वे के दिन आ गए होते। तो अगर एक दिन पहले नहीं हुआ राजेश जी, तो क्या फोर्स की ताकत पहले देख लेना चाहते थे बवाल करने वाले कि कितनी फोर्स तैनात है, किस तरीके से इनसे लड़ा जा सकता है? फिर एक दिन प्लानिंग के बाद दूसरे दिन इस तरीके से बवाल किया गया। देखिए, यही प्लानिंग का हिस्सा होती है। किसी की प्लानिंग हो, आपराधिक प्लानिंग हो या पुलिस की प्लानिंग हो, या किसी व्यक्ति को अपना कोई काम करना है, कोई बड़ा फंक्शन करना है तो उसकी प्लानिंग है, कितने लोग आएंगे, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी। तो ये प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है कि पहले दिन देख लिया कितने लोग हैं, कहाँ से आने जाने के रास्ते हैं। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूरी हिंसा प्लान्ड थी, अचानक नहीं हो सकती। अचानक होने का कारण होता है, अचानक मान लिया कोई बिल्डिंग भरभरा के गिर गई है, अचानक आप देखते हैं कि किसी के साथ कोई मारपीट हो गई, बदतमीजी हो गई, सरकारी कार्यालयों में होता रहता है, पता लगा फला ने फला को थप्पड़ मार दिया है, तो फिर 10-20-50-100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसमें तो ऐसा हुआ नहीं। बवाल सिर्फ सर्वे के नाम पर है। सर्वे एक दिन पहले पूरा हो गया था, सारी फोर्स आई थी, संबंधित अधिकारी आए थे, कोर्ट के आदेश पर आए थे, न्यायालय के आदेश पर आए थे। कोई ऐसा नहीं झोला उठाए और चले आए और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। न्यायालय के आदेश पर आए थे। तो क्या न्यायालय में दोनों पार्टीज मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ हो कि एक आदमी को चोरी से आदेश मिल गया और वो अपना लिए सब आमान सामान उसके भीतर घुसने लगे, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन सबकी नॉलेज में था। राजेश जी, क्या लगता है कि कोर्ट का आदेश आया, सर्वे भी हो गया, लेकिन एक तबका है जो कि ये मानने को तैयार नहीं कि कोर्ट जो आदेश देगा हम उसे नहीं मानेंगे, वो यही सोच रहा है।
देखिए, अब अगर कोई इसी पर आ जाए कि हम संविधान नहीं मानेंगे, कोई इस पर आ जाए कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है उसका। हम्म। इसमें तो हम कोई टिप्पणी कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर कोई तय कर ले कि हमें नहीं मानना है, तो फिर नहीं मानेगा वो। बिल्कुल। उसके लिए भी इंतजाम है। भाई लेकिन मनवाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस गोलियां एकदम टारगेट पे लेके मार रही है। अभी तक 4-5 मौतें बताई जा रही हैं 18-17 साल के लड़कों की, और आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वालों ने, हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस की गोली लगी। अच्छा, आप ये बताइए, अचानक जब 1000-2000 आदमी आ जाएं और कई ट्रक ईंट पत्थर चलने लगे, आपने वीडियो में ये भी देखा जी। कि कितने पुलिस वालों को पत्थर लग रहे हैं। हम्म। कोई सिर पकड़ के भाग रहा है, कोई हाथ पकड़ के भाग रहा है, कोई पीठ के बल गिर पड़ रहा है। हम्म। पत्थर तो लग रहे हैं ना उनको। हम्म। तो ऐसे में क्या पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी रहेगी? हम्म। हमारे भी दायित्व हैं। हम अगर वहां खड़े हैं और उसके बाद भी प्रॉपर्टी और लाइफ का नुकसान हो रहा है, गाड़ियां जलाई जाने लगी। किसकी गाड़ियां थी भाई? सरकारी गाड़ियां थी, सरकार के पैसे की थी, सरकारी संपत्ति थी। अगर वो जलाई जाएगी तो पुलिस आगे तो बढ़ेगी ना, कुछ तो करेगी कि नहीं करेगी उसको रोकने के लिए। और धीरे धीरे पहले हल्ला मचाया, पहले लाउड स्पीकर से अनाउंस किया कि भाई दूर हो जाइए, मत करिए, ऐसा गलत है, ये आपका ये विधि विरुद्ध है। नहीं माने फिर भी पत्थर फेंक रहे हैं। आप उसी वीडियो में देखिए जी। कि कप्तान कह रहा है, उसका कहना नहीं मान रहे हैं। इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, कोई कट्टे से फायर कर रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंटा मार रहा है। क्या करेगी पुलिस? काहे के लिए है पुलिस? नहीं तो रोकेगी नहीं। प्रॉपर्टी का, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान हो। देखिए, पत्थरबाजी है तो जी? हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। उसके बाद जब जी। पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, यहीं पर नहीं, संभल ही नहीं, बहराइच के मामले में देख लीजिए। जब यूपी एटीएस के चीफ अमिताभ यश उतरे पिस्टल लेकर, मीरापुर में जब ये हुआ, पत्थरबाजी हुई चुनाव के दिन, तो जब पिस्टल लेके पुलिस उतरी तो उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा। देखो देखो देखो, यूपी एटीएस, यूपी पुलिस वाले किस तरीके से गोली मार रहे हैं आम लोगों को, और उन लोगों को जो कि बहुत आम इंसान हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये बताने का प्रयास किया गया। विक्टिम कार्ड खेला जाने लगता है। देखिए ये राजनीतिक बातें हैं। मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको प्लेन और सिंपल बता रहा हूं कि इस तरह की परिस्थिति में पुलिस को जो करना चाहिए था, पुलिस ने वही किया। 19-20 हो सकता है, एरर ऑफ जजमेंट मौके पे हो सकता है कि साहब 5 लाठी में काम चल सकता था, 10 लाठी लग गई हो। ठीक है, भीड़ को भगाने के लिए 2 आंसू गैस में काम चल सकता था, तो 4 हो गई। लेकिन पुलिस ने जो किया, इस भीड़ को हटाने के लिए, राजकीय संपत्ति को बचाने के लिए, लोगों की जान को बचाने के लिए, लोगों की, प्राइवेट लोगों की, पर्सनल लोगों की, भाई हमारी जिम्मेदारी तो सबकी है ना। पुलिस को ऐसा थोड़ी है कि अपने थाने और चौकी की ही सुरक्षा करेगी। हम पे तो 1000 निगाहें रहती हैं कि साहब पुलिस जो है हमारी रक्षा करेगी, हमारे साथ कोई बदसलूकी न हो, हमें कोई मार न दे, हमें कोई पीट न दे, हमें कोई लूट न ले। तो हम तो सबके लिए हैं। और अचानक भीड़ अगर बढ़ी, भीड़ हिंसक हो गई, भीड़ पत्थर फेंकने लगी, भीड़ पुलिस को टारगेट करने लगी, क्या करेगी पुलिस? कहीं की पुलिस हो। लेकिन ये बताइए, क्या कोई प्रशासन, क्या कोई पुलिस, क्या कोई एसडीएम, जिला अधिकारी, एसपी ये चाहेगा कि उसके यहाँ दंगे हो जाएं? जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि एसडीएम ने दंगे भड़कवा दिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कभी कोई नहीं करता। कौन नौकरी से खेलेगा अपने भाई? जबरदस्ती कोई क्यों करेगा? दूसरा ये है कि अब जो आरोप प्रत्यारोप या जो भी लोग लगा रहे हैं, जो राजनीतिक लोग होंगे, राजनीतिक बातें, मैंने आपसे बताया कि राजनीतिक बातें, हर चीज की इंक्वायरी है। आपके लिए हाई कोर्ट है, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, उसमें नोटिफिकेशन होता है, अखबार में निकलता है कि इस संबंध में किसी को कुछ कहना हो तो आ जाए। आप अपनी बात उस इंक्वायरी कमेटी के सामने कहिए। आपको लगता है कि साहब पुलिस ने ज्यादती की है, तो आप बताइए उनको, साहब ये फोटोग्राफ है, ये वीडियोग्राफ है, ये फलाने गोली चला रहे हैं, ये ठिकाने गोली चला रहे हैं, आप दीजिए, इंक्वायरी होगी उसकी। भाई कहाँ ये है कि हमने जो कर दिया वही सही है? उसकी इंक्वायरी होगी, उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अदालतें हैं यहाँ पर, लोकतंत्र है, कोई भीड़ तंत्र नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। हमें जो पुलिस ने किया है
दरअसल पुलिस को वही उसके पास कोई और चारा नहीं था। क्या करते, पूरे इलाके को आग के हवाले करा देते। क्या करते, भाग खड़ी होती पुलिस, वहां से थानों में घुस जाती। क्या करते कि वो जो बलवाई भीड़ है वो आती जिसको चाहती। जी बिल्कुल, तमाम सवाल हैं, उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से संभल में बवाल हुआ है, अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उन गिरफ्तारियों के बाद अब प्रशासन और जांच में आगे लगा हुआ है। लगभग 2500 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यूपी के संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये बवाल हुआ। पुलिस प्रशासन ने 7 मुकदमे दर्ज कराए गए, जबकि सीओ एसडीएम पर हमले, 2 आरोपियों की पिस्टल लूटने, सरकारी बाइक में आग और पथराव फायरिंग को लेकर 6 नामजद समेत 2500 से ज्यादा अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बाकी एनएफ न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर है, वो लगातार इन तस्वीरों को भेज रही है, जिन तस्वीरों को आप इस वक्त देख रहे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से संभल में सर्वे के नाम पर बवाल किया गया, दंगे भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन योगी सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और जिस तरीके से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, पूर्व आईपीएस राजेश पांडे जो कि फाउंडर मेंबर में से एक रहे एसटीएफ के, उन्होंने बाकायदा समझा दिया। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में भी राजेश पांडे जी थे, उन्होंने समझाया कि किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हुई और कैसी स्थितियों में पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं ये राजनीतिक आरोप हो सकते हैं। पुलिस प्रशासन कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि, या कोई कप्तान या कोई एसडीएम कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज में, उसके प्रशासन में ऐसे दंगे हो जाएं। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये संभल की हर एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से वहाँ पर लगातार बवाल हुआ और शांति किस तरीके से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। पूरी अपडेट आपको एनएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे सहयोगी संभल में इस वक्त लगातार मौजूद हैं। हमारे सहयोगी वहाँ पर अभिषेक पुंडीर हैं, हमारे सहयोगी इसके अलावा उमाकांत हैं और शाकिब हैं, वो सब लगातार संभल में कवरेज कर रहे हैं। आज की तस्वीर की मैं बात कर लूँ राजेश जी, जिस तरीके से वो तस्वीरें आई, उसमें सुबह सुबह ही जब संभल से हमारे साथियों ने तस्वीरें भेजी, वीडियोस भेजे, तो उसमें पुलिस पर पत्थर लगते हुए नजर आए। और फिर जब पुलिस ने रिप्लाई करना शुरू किया, तब फिर दूसरी तरफ से ये कहा जाने लगा कि हमको बेवजह मारा जा रहा है। क्या पुलिस हाथ बांधकर खड़ी रहे, पत्थर खाती रहे, गोली खाती रहे, चाकू उसमें मार दिया जाए वो चुपचाप बैठी रहे? ऐसी पुलिस नहीं, मैं तो जी देखिए, ये तो आपके रिपोर्टर्स ने बताया हो। जितना इंटरनेट पे इस समय मटेरियल उपलब्ध है भाई, प्राइवेट लोग भी वीडियो बना रहे थे, पुलिस वाले भी वीडियो बना रहे थे, इस पक्ष के भी बना रहे थे, उस पक्ष के भी बना रहे थे, सारा मटेरियल इंटरनेट पे उपलब्ध है। मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ कि पहले उनको लाउड स्पीकर के माध्यम से ये बताया गया कि देखिए जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल भीड़ को यहाँ से हटा लीजिए। ठीक, नहीं माने। उसके बाद जो पत्थर चला है भरभरा के, आपने देखा होगा पुलिस शेल्टर के लिए भाग रही थी, किसी के सिर पे लग रहा था, किसी के सीने पे लग रहा था, किसी की पीठ, लोग गिर रहे थे पुलिस वाले। तो क्या करते पुलिस वाले? दूसरे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, डीएसपी की गाड़ी जला दी, पुलिस की गाड़ी जला दी, पब्लिक की भी जो गाड़ियां वहां खड़ी होंगी तमाम मोटरसाइकिलें जला दी। किसका नुकसान कर रहे हैं? तो हम तो या पुलिस इसीलिए है ना कि हम जब भी जान और माल का खतरा होगा, माल का मतलब प्रॉपर्टी का, जान का मतलब लाइफ का, जब भी खतरा होगा हम बल प्रयोग करेंगे, हम उस समस्या को बल प्रयोग करके हटाएंगे। पहले चिल्ला के दौड़ा के भगाया गया, फिर भी नहीं माने। जमीन पे आपने देखा पुलिस ने डंडे पीट के उनको भगाने का प्रयास किया, तब भी नहीं भागे, पथराव और तेज हुआ, फिर आंसू गैस की गोले छोड़े गए। तो इसके अलावा पुलिस और क्या करेगी वहां? जी बिल्कुल, एक एंगल ये भी आ रहा है राजेश जी, अगर आप समझाने की कोशिश करें कि क्या ऐसा होता है, क्योंकि आपने अपने राजनीतिक करियर में देखा होगा वर्चस्व की लड़ाई जब दो लोगों के बीच, राजनीतिक करियर में, पुलिस के करियर मेरा कोई राजनीतिक करियर में जैसे तुर्क और पठान बिरादरी के नेताओं के बीच का वर्चस्व की बात संभल से आ रही है, और बताया जा रहा है कि तुर्क और पठान बिरादरी में काफी लंबे वक्त से वर्चस्व की जंग चल रही थी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महबूब के परिवारों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग थी, और इसी में फायदा उठाने की कोशिश की गई ताकि हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर का विवाद देकर अपना काम सुलझा लिया जाए। ऐसी लड़ाइयां आपने पहले भी देखी हैं अपने पुलिस विभाग में जब आप कार्यरत थे? तो
वर्चस्व की जगह? नहीं नहीं, ये कहाँ नहीं है भाई। आप देखिए, लखनऊ में मैं बहुत लंबे समय तक लखनऊ में एसपी सिटी रहा, एसएसपी रहा, सर्किल ऑफिसर रहा। यहाँ शिया सुन्नी का विवाद है, शिया लीडर्स में है, सुन्नी लीडर्स में है, हम्म। और आपसी विवाद है, आपसी तनाव है। बहुत साल तक तो 50 साल तक यहाँ जुलूस नहीं निकल पाए, हम्म। ना तो मदे साहिबा का निकल पाया, ना मुहर्रम का जुलूस निकल पाया। बहुत बाद में समझौता हुआ, ये जो दोनों पक्षों के जुलूस हैं वो निकले। हम्म। तमाम जगहों पे बरेलवी और देवबंदियों का झगड़ा है, जो सेक्स का झगड़ा है। हम्म। तमाम जगहों पे जो ऊंची जात के लोग हैं उनका दलितों से झगड़ा है। हम्म। एक दो नहीं, हजारों हजार जगह देखिए, किसी पर्टिकुलर जगह पर, चाहे वो जिला हो, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो इलाका हो, कोई विशेष, जो आपस के झगड़े इस तरह के हैं वो सब जगह हैं। कोई ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम के भी हैं, मुस्लिम में आपस में भी है, हिंदुओं में भी। मैंने बताया ना कि शिया सुन्नी का बहुत झगड़ा है लखनऊ में, हम्म। सारी दुनिया जानती है। हम्म। तो इन्हीं दो लोगों के बीच के झगड़े को मौका मिलने पर इनकैश करा लेना, ये हो सकता है। बिल्कुल। ये तो जो लोग हैं वहां पे, जिनके बीच का है, जो राजनीतिक लोग हैं, जिनकी राजनीतिक समझ है, जो दोनों पक्षों को अच्छी तरह जानते हैं, वो इसको डिकोड कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। ये इसलिए लेकिन कहा गया ना पुलिस, राजेश जी, क्योंकि संभल के डीएम ने कहा कि सर्वे तो संपन्न हो गया था शांतिपूर्वक और सब अपने अपने यहाँ चले भी गए थे, फिर भीड़ को उकसा दिया गया बीच में अचानक और फिर दो गुट भिड़ गए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जितना आप लोगों के माध्यम से या इंटरनेट पे जो सामग्री उपलब्ध है, हम्म। समाचार पत्रों में जो सामग्री उपलब्ध है, समाचार चैनलों के माध्यम से, मैंने कहा कि जिसको अगर कोई एग्रीव्ड था उस जामा मस्जिद के सर्वे से, हम्म। तो पूरा दिन सर्वे हुआ, कोई नहीं बिल्कुल। कहीं आया, हम्म। किसी से कोई मतलब नहीं है। हम्म। अगले दिन ही क्यों हुआ? जी। क्योंकि उस दिन जब हो गया और फिर ये लगा कि भाई ये दोनों में से जिस किसी को लगा हो कि साहब तो इनका काम हो गया, या हम रह गए, या हम कहीं लाइट में नहीं आए, इन्होंने अपना काम जो भी आपस में रहा हो, फिर इसको प्लान किया गया। प्लान करके अगले दिन एग्जीक्यूट किया गया। आप देख लीजिएगा, इंक्वायरी में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो प्राइमा फेसी नंगी आंखों से वहां के लोगों को, जो लोग वहां, आप लोग जैसे आपकी टीम कवर करने गई है, आपको भी, और हम लोग जैसे दूर से बैठे हुए हैं, हम लोगों को भी ये स्पष्ट लगता है कि ये साजिशन ऐसा हुआ। बिल्कुल। आखिरी सवाल राजेश जी, जी, जो जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन शांति व्यवस्था कैसे कायम की जाए बहुत जल्दी से जल्दी? देखिए, अगर पक्ष कोई इसमें है दोनों, तो उनकी एक तो जो ट्रेडिशनल काम है कि दोनों के एक साथ शांति मार्च निकाला जाता है, दोनों को एक साथ बिठा के इलाके के वरिष्ठ अधिकारी, डीएम हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, ये सब लोग इनकी मीटिंग कर लें, उनकी ग्रीवांसेस सुन लें, उनकी शिकायतें सुन लें, जेन्युइन हो उसका निराकरण कर दें, जो जेन्युइन नहीं है उनके बारे में बता दें, तो तभी उनके गुस्से को या आगे की जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। बात करनी पड़ेगी, बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जी। जो भी दोनों तरफ के धर्मगुरु हैं उनसे बात करें, जो समस्या से संबंधित लोग हैं उनसे बात करें। जैसा आप बता रहे हैं, दो गुट हैं, उसमें उन दोनों गुटों से बात करें, एक साथ एक टेबल पे एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक बात करें। जरूरी हो लोगों को, क्योंकि मान लिया 20 इधर से 20 उधर से बैठ के एक कमरे में बात कर ली उन्होंने और पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, तो उनके साथ एक ज्वाइंट शांति मार्च निकाला जाता है। कोई इलाका बहुत बड़ा नहीं है, संभल कोई ऐसा नहीं है दिल्ली मुंबई और लखनऊ जैसा है, छोटी जगह है। दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हों, सरकारी अमला हो, साथ में फोर्स पूरी हो, और आसपास घूम के सबसे शांति की अपील करें, और बिल्कुल शांति होगी। क्यों नहीं होगी शांति? बिल्कुल, अब यही करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना होगा ताकि शांति व्यवस्था स्थापित हो सके, दंगों से जिले को, प्रदेश को मुक्ति मिले। वरना जब दंगे होते हैं तो कितनी तबाही आती है, कितने घर जलते हैं, ये सबको पता है। ऐसे में बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। बाकी कोर्ट है, कानून है, वो तय करेंगे कि मंदिर था या मस्जिद था,
सर्वे लगातार चल रहे हैं। अभी आगे भी रास्ते खुले हैं दोनों पक्षों के, हायर कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। आप जाइए, फैसला जो आएगा वो देखा जाएगा। फिलहाल राजेश जी जुड़ने के लिए और समझाने के लिए स्थिति को संभल की बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अपने धन्यवाद, कमेंट में बहुत जरूर धन्यवाद। बताइएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।